हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। ये हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, इनमें हमें एक तो प्रॉफिट लॉस बताना है कि परसेंटेजेस क्या है उसकी, और दूसरा हमें क्या बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और बाद में उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का स्टूडेंट्स हमें पता क्या लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से चीज पता लगती है। कॉस्ट प्राइस मतलब चीज हमने कितने की खरीदी, और सेलिंग प्राइस मतलब हमने कितने की बेची है। ठीक है, जितने की हमने खरीदी, अगर उससे ज्यादा की बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा, लॉस। ठीक है, अब इसका पार्ट ए क्या है? गार्डनिक शेयर्स बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, बाउट फॉर ₹250, इसका मतलब वो क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है कि 250 के वो क्या है, खरीदे गए हैं, एंड सोल्ड फॉर ₹325 मतलब वो क्या हो गई, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई कि 325 के वो बेचे गए हैं। खरीदे कम के बेचे ज्यादा के, तो इसका मतलब इसमें उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का भी फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इसका फॉर्मूला होता है। तो अभी हमें क्या करना है, 325 में से 250 को माइनस करना है। ठीक है, 325 माइनस करना है, उसमें से हमें 250 को, जब हम 325 में से 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75। इसका मतलब वो कितने की उसने मतलब उसे कितना प्रॉफिट हो गया, 75 रुपीज का। उसके बाद स्टूडेंट्स निकालनी होती है प्रॉफिट परसेंट, निकालने के लिए उन्होंने हमें बोला है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने रुपीज का हुआ, 75 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, ₹250। इसको करना है मल्टीप्लाई 100 के साथ। ठीक है, अभी देखिए ये जीरो कट गई, 25 के टेबल पे 75 जाएगा, 3 पे 3 इंटू 10 इज 30। तो क्या आ गया हमारा प्रॉफिट इसमें, 30%। बिल्कुल ऐसे ही इसका स्टूडेंट्स पार्ट बी होगा। ये स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या है? अ रेफ्रिजरेटर बाउट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। ठीक है, बाउट कितने का किया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, ₹12,000 का उन्होंने वो खरीदा, एंड बेचा कितने का, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500। ठीक है, कितना है, 13,500। इसका मतलब इस केस में भी उन्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 13500 माइनस 12,000। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा, 1500 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 1500 रुपीज का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें निकालनी क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके। प्रॉफिट हुआ हमें 1500 का, कॉस्ट प्राइस हमारी है 12,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है अभी हमें 100 के साथ। ठीक है, इसमें भी एक है, ये दो जीरो तक की, और ये भी कट गया। अभी इन दोनों की कटिंग हम 3 के टेबल पे कर लेते हैं, 3 के टेबल पे 6 के टेबल पे कर लेते हैं। ये जाएगा 2 पर, ठीक है, और 1500 है वो 6 के टेबल पे कितने पे जाएगा, पहले से 12 गया 2 पर, उसके बाद बचा 30 कितने पे जाएगा, 2 के टेबल पे 5 पे। तो कितना आ गया हमारे पास, 25.2%। इसको चाहे तो आप डेसिमल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आएगा, 12.5%। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी में क्या है, अ कपबोर्ड बाउट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड एट ₹3000। एक कपबोर्ड है, उसे खरीदा गया, कितने रुपीज में खरीदा, 2500 में उसने कपबोर्ड को खरीदा है, एंड सोल्ड एट रुपीज कितने में बेच दिया, 3000 में। ठीक है, तो इसमें भी उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैसे पता लगेगा, सेम फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब 3000 माइनस 2500, तो उसे कितने रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपीज का। उसके बाद हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज, सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है ₹500 का, कॉस्ट प्राइस है 2500, इंटू मल्टीप्लाई भी करेंगे 100 के साथ, ये जीरो तो कट दी, 25 के टेबल पे 500 जाएगा 20 पे, तो इसका मतलब उसे वहां पे कितना प्रॉफिट हो गया, 20% का।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बढ़ते हैं इसके डी पार्ट पे। लास्ट पार्ट है वो क्या है, स्कर्ट बाउट फॉर रुपीज ऑफ 250 एंड सोल्ड एट रुपीज 150। ठीक है, बाउट की मतलब खरीदी है, कितने रुपीज की खरीदी उसने, 250 की, और बेची कितने की है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज 150 का। ओके, तो इसमें देखिए कम हो गया ना सेलिंग प्राइस, उसका मतलब क्या हो गया, उससे लॉस। लॉस का फॉर्मूला चेंज होगा, उसमें क्या आएगा, आगे आएगी कॉस्ट प्राइस, उसमें से हमें माइनस करना है सेलिंग प्राइस को। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 250 माइनस सेलिंग प्राइस है 150, तो इसका मतलब उसे कितना लॉस हो गया, 100 रुपीज का लॉस हो गया। उसके बाद लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सेम प्रॉफिट परसेंट जैसा ही है, बस प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ था, 100 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 250, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, 0 के साथ 0 कट हो गया, 25 के टेबल पे 100 गया 4 पे, तो सम अप करके आंसर कितना आ गया, 40%। इसका मतलब उसे कितने परसेंट का लॉस हो गया, 40% का। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखिए हमें ये रेशियोज में दिए हुए हैं, हमें इन रेशियोज को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 3:1, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या देखिए 2 पार्ट्स हैं, 1 2, इसमें 2 पार्ट, इसमें 3 है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 3:1, आगे 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। नीचे कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों को प्लस करके, 3 + 1 4, तो नीचे आएगा 4। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 100 के साथ। 4 के टेबल पे 100 गया 25 पे, तो 25 3 = 75%। इसके बाद इसके इस पार्ट को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या है, 1, दोनों को प्लस करके जो आता है वो नीचे आएगा हमेशा, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 के टेबल पे 100 गया 25 पे, 25 1 = 25, तो इसका सेकेंड पार्ट कितना हो गया, 25। एक बार याद रखनी है हमेशा, इनको कन्वर्ट करके दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 100 आना चाहिए। 75 + 25 = 100, तो इसका मतलब हमारा ठीक है। अगर 100 नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है 2:3:5, 3 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, आगे सबसे आगे 2 है, तो 2 अपॉन प्लस करना है इनको, 3 + 2 5, 5 and 5 10, तो 2/10 इंटू 100, 0 कट गई, एक कितना बच गया, 20%। नेक्स्ट करना है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, 3 प्लस करके वही 10 आएगा इंटू 100, 0 तो कट गई, कितना बच गया, 30%। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है, 5, तो 5/10 इंटू 100, 0 कट गई, फिर से कितना बच गया, 50%। तीनों को प्लस करके देखिए, 5 + 50 + 30 80, 80 + 20 100, कंप्लीट हो रहा है, मतलब सही है। आगे चलते हैं इसके पार्ट सी में। उसमें देखिए 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 1, तो मतलब क्या लिखेंगे, 1/4 + 1 = 5, 5 इंटू 100। 5 के टेबल पे 100 गया 20 पे, तो यहाँ पे क्या बन गया, 20%। उसके बाद से इसका करेंगे सेकेंड पार्ट में सिर्फ लिखा हुआ है 4, तो मतलब 4/5 इंटू 100। 4 के टेबल पे 5 के टेबल पे 50, फिर से गया 20 पे, 20 इंटू 4 = 80, तो ये क्या बन गया, 80%। बिल्कुल इसी तरह इसका लास्ट पार्ट होने वाला है पार्ट डी। पार्ट डी में भी देखिए 3 पार्ट्स हैं, नीचे से शुरू कर लेते हैं। 3 पार्ट्स हैं पार्ट डी में भी, तो इसका भी वैसे ही करेंगे। पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 अपॉन, तीनों को करिए प्लस, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 1/8 इंटू 100, कटिंग कर लेते हैं दोनों की। 4 के टेबल पे ये जाएगा 2 पे, एंड ये कितने पे जाएगा, 25 पे, 25/2%। चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे देखिए इसका सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/8 इंटू 100। 2 के टेबल पे 8 गया 4 पे, 4 के टेबल पे 100 गया 25 पे, तो ये क्या बन गया, 25%। ओके, उसके बाद करते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे, 5,
तो क्या लिखेंगे इसको 5 अपॉन प्लस करके कितना आ रहा था 8, तो 5 अपॉन 8 इंटू 100। वैसे ही कटिंग होगी 4 के टेबल पे, ये जाएगा 2 पे, ये नंबर जाएगा 25 पे, 25 5 जा 125 अपॉन 2, 125 है, इसको 2%, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे इसको आगे फर्दर डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो जब हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तभी कितना आएगा ये 62.6, पहले देखिए 12 गया 6 पे, फिर 4 गया 2 पे, देन 10 गया 5 पे, 62.5%। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो प्लस करके आपका कितना आएगा 100। तो अगर 100 आ गया इसका मतलब आपका आंसर सही है, अगर नहीं आया तो आंसर में कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू चेक इट। ओके, आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो स्टूडेंट जब भी हमें कोई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें क्या है डिक्रीज हो रहा है, चाहे वो पॉपुलेशन में डिक्रीज है, चाहे वो किसी चीज की कॉस्ट में डिक्रीज है या फिर इंक्रीज है, ठीक है, पॉपुलेशन है, किसी चीज की कॉस्ट में है, या फिर कोई थिंग्स हमारे पास पड़ी है उसमें डिक्रीज या इंक्रीज की जब भी बात होगी तो आपको लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन है कितनी, पॉपुलेशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। पहले हम निकालेंगे कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन थी 25,000, 25,000 में से माइनस कर देंगे 24,500, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास कितना बच गया 500, इसका मतलब कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 500, ठीक है। उसके बाद निकालनी है परसेंटेज, तो पॉपुलेशन डिक्रीज परसेंटेज, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड परसेंटेज, ठीक है, साइन डाल दिया ऐसे मैंने इसका। तो वो कैसे निकलेगी, हम उसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे डिक्रीज अपॉन पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन पहले थी वो इनटू करेंगे 100 के साथ। तो डिक्रीज कितनी हुई है 500, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये दो जीरोस कट गई, ये भी कट गई, 25 के टेबल पे 50 जाएगा 2 पे, इसका मतलब कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है 2%। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।